अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी हूँ ठीक। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और इसी दुआ के साथ शुरू करती हूँ। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को भी और मेरे हस्बैंड को भी अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और मुझे भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हर बीमारी, हर आफत से महफूज रखे, हर नज़र बुरी से बचाए अल्लाह ताला। इसी दुआ के साथ शुरू करती हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ सेवइयाँ, जो मेरी अम्मी बनाया करती थी हाथ से बना के। तो ये मुझे किसी ने दी थी, तो मैंने कहा चलो बनाती हूँ। तो इसको मैं पहले इसको थोड़ा सा भूनूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे को ये जला के थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी, फ्राई करूंगी। और इसमें डालूंगी, ये मैं बाद में भून के दूध में पकाऊंगी। जो पैन में मैंने बटर डाला हुआ है, तो ये देखिए, यहाँ मैं फिर इसमें दूध के साथ पकाऊंगी। और उसके बाद थोड़ी सी जब पक जाएगी फिर शुगर भी डालूंगी। और मैं डायबिटीज की मरीज़ हूँ, लेकिन थोड़ा सा चखूँगी, या मैं थोड़ी सी 2 चम्मच निकाल लूँगी बीच में से। ये बादाम भिगो के छिले हुए हैं, तो ये ऐसे ही मिलते हैं बाज़ार से। तो रेज़न है ब्लैक वाले। थोड़ी सी ये इलायचियाँ हैं, वो मैं बाद में डालूँगी, जब बटर को सही तरीके से गर्म करूँगी उसमें डालूँगी, ताकि इसकी खुशबू आ जाए। ये काजू हैं, ये खोपरा है, कोकोनट, ये बादाम दूसरे थोड़े से गार्निश करूँगी। तो यहाँ मैं इसको भूनूँगी ताकि ये नीचे भी ना लग जाए। तो इनको भून के फिर मैं वो करती हूँ, दूध में पकाऊंगी। तो चलो फ्रेंड, इसको मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी, ताकि जो मैदे से बनाई है, तो मैदे और सूजी की बनी हुई है ये। तो ये हाथों के साथ सख्त आटे का डो बना के, तो हमारी अम्मियाँ क्या करती थी, उससे हल्की हल्की ऐसे ऐसे बट दे दे के ना सेवइयाँ बनाती थी। सुबह नाश्ते में हमें मिलती थी, तो बहुत मज़े की लगती थी, चावलों की तरह। तो चलो मैंने कहा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूं। तो हमारी अम्मियाँ तो चाय में भी डाल के दे देती थी। सुबह नाश्ते में जाना, मेरा ख्याल कभी दूध कम होता होगा, तो चाय में डाल के दे देती थी। ये मैंने भून ली है माशाल्लाह। ये देखें, इसका कलर ब्राउन हो गया, बीच बीच में से ब्राउन हो गया। तो क्योंकि ये आटा होता है ना, अगर मैं सीधा डायरेक्ट उसी में डाल देती पैन में, थोड़ी देर मैं इसको वो करूँगी ऐसे ही चूल्हे से हटा के, ताकि ये बर्न भी ना हो और ये हल्की हल्की भुज जाए। अब मैं पैन में बटर डाला हुआ, पहले मैं घी में भूनने लगी थी, फिर मैंने कहा नहीं, सूखी भूनती हूँ। अब मैं इसको इसमें डालूंगी पैन में, क्योंकि इसका कलर चेंज हो गया। ये बड़ी मज़ेदार बनती हैं, फलूदे की तरह, ठंडी करके भी खा सकते हैं, गर्म गर्म भी खा सकते हैं। ये इसलिए मैं ऐसे ऐसे डाल रही हूँ, कहीं नीचे इसका आटा वगैरह जो काला होगा ना, वो फिर दूध में नहीं जाएगा। ये देखें, निकल आया ना जो है, ये देखें, हल्का हल्का ब्राउन ब्राउन। अब थोड़ी देर में हिलाऊंगी घी में हिला के प्लेटों को करूंगी इधर। तो इसमें मैं फिर दूध डाल दूंगी। दूध में थोड़ी देर भून के, दूध में कह रही, घी में दिमाग भी सुबह सुबह वो ही हो जाता है। तो मैंने कहा ये रेसिपी तो मैं बना लूँगी, पता नहीं कब डाउनलोड करती हूँ। तो बना के अपलोड करूँगी, जब मेरे पास कभी कभी वो होता है ना, इंसान के पास टाइम नहीं लगता, तो फिर अपलोड कर देता, इसलिए बना ली मैंने। तो अब मैं तेज को थोड़ा, आँच को थोड़ा सा मैंने तेज़ कर दिया और दूध डालूंगी, और दूध में ही पकाऊंगी।
शुगर बाद में डालूंगी, अगर दूध कम हुआ तो फिर मैं और डालूंगी। और इसको हल्की आंच में पकाऊंगी, ना हल्की है ना दूसरी है, मीडियम ही है। तो बहुत मजे की बनती हैं। पुराने ज़माने में तो, पुराने ज़माने क्या, जब हमारी अम्मी अल्लाह जन्नत नसीब करे हम छोटे होते थे तो बना के दिया करती थी घर में सेवइयाँ। तो एक मशीन में भी मशीन होती थी, उसमें आटा बड़ा सख्त गूंदती थी मेरी दादी। मैदा ही होता था, उसमें डालती थी पता नहीं सूजी, कोई चीज़ नहीं डालती थी, ना नमक ना मिर्च, कुछ भी नहीं। और उसको सख्त डो बना के, एक मशीन होती थी वो हम ऐसे ऐसे करके फेंकते थे और उसमें आटा ऐसे ऐसे करके। तो मैं कोशिश करती थी डालने की, आटा भी मैं भी डालूं, तो मेरी दादी मना करती थी कि तुम्हारी उंगल आ जाएगी इसके अंदर। तो उनका तरीका होता था, अगर समटाइम आटा अड़ भी जाता था ना, तो वो क्या करती थी पता नहीं, वो किसी लकड़ी के साथ आटे को उस सुराख में से आगे पीछे करके, तो फिर कोड़ी कहते थे उसको, सेवियां वाली कोड़ी, तो वो बनाया करती थी। तो बाद में हम ना वो चारपाई पे सेवियां ऐसे उठा के, तो रस्सी बांधी होती थी चारपाई के ऊपर, फैला के आते थे ड्राई होने के लिए। वो ड्राई हो जाती थी लंबी लंबी, तो हम उसके साथ खेला भी करते थे उन सेवियों के साथ। जब वो अकड़ जाती थी, सूख जाती थी, तो हम पकड़ पकड़ के उसको तोड़ने की कोशिश करते थे। तो हमारी अम्मी क्या करती थी, वो सेवइयाँ फिर कढ़ाई में डाल के भून के, तो हमें वो दिया करती थी सुबह नाश्ते में। बहुत छोटे थे होते थे हम, तो ज्यादा मेरी अम्मी, ये कोशिश होती थी मेरी अम्मी जी की कि ये वाली इलायचियाँ तो भूल ही गई मैं, इलायचियाँ आप डाल देती हूँ। चलो इलायचियों के दाने निकाल के रखे थे, बातों में लगी हूँ। घी में भूनने थे मैंने ये, चलो कोई बात नहीं। इसको मैं पकाऊंगी ताकि ये बहुत अच्छी बनती हैं, और कहते हैं ये दिमाग के लिए भी बहुत अच्छी होती है। हमारी अम्मी कहा करती थी, पता नहीं, या इसलिए कहा करती होंगी कि खा लें बच्चे। वैसे कहते दूध जो है, दूध सेहत के लिए अच्छा है, तो ये भी मेरा ख्याल अच्छी होंगी, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते में हमें मिलती थी। तो ये क्या है, अच्छा इलायची। ये जो ब्लैक ब्लैक है ना, वो मैं भूनी है ना सेवइयाँ, तो कोई बर्न हो गई उसके अंदर, तो वो ऊपर आ गई। कुछ इलायची के दाने हैं, हाँ कुछ इलायची के दाने हैं, वो देखती हूँ। हाँ नहीं, वो सेवइयाँ ही हैं, सेवइयाँ ही हैं, नीचे रह गई होगी ना, निकाल देती हूँ। वो कुछ बर्न हो गई ना नीचे, चलो कोई बात नहीं। पाकिस्तान में तो अभी भी वो पुरानी अम्मियाँ दादियाँ अभी भी बनाती हैं और बच्चों को देती हैं, खुद भी खाती हैं, तो बहुत मज़े की लगती हैं। मैंने कहा चलो उतनी देर में ये ना बादाम जो है ना वो गार्निश के लिए कर लूँ। वैसे तो मेरे पास वो वाइट है, लेकिन जो छिलके वाले हैं ना, ऊपर थोड़ा सा गार्निश करूँगी ना तो अच्छे लगेंगे छिलके, ताकि कलर, क्योंकि वाइट सेवियाँ होंगी और वाइट ऊपर बादाम, वो
थोड़े से करूँगी, छीलूंगी ऊपर डालने के लिए। सवैयों की करूँगी नीचे हल्की आंच, ताकि उबल के भी ना विच पै जाए। और ये पकती रहेंगी, खोए की तरह बन जाएंगी मुलायम। कई लोग तो इसमें वो भी सूखा दूध भी डाल लेते हैं, ताकि गहरा कर क्रीम भी डाल सकते हैं, खोया भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं कुछ भी नहीं डालूंगी इसमें, इसको प्लेन ही रखूंगी ऐसे पकाऊंगी। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और दुआ में याद रखना, लाइक और शेयर करना। अल्लाह ताला हर किसी को हिफ्ज़ व अमान में रखे, तंदुरुस्ती दे। पाकिस्तान में तो बहुत औरतें ऐसे काम घर में करती हैं, यहाँ टाइम ही नहीं लगता, क्योंकि बच्चों को खुद ही छोड़ना लेना, फिर शॉपिंग करनी, कुकिंग शॉपिंग को संभालना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, बच्चों को लेना, सपारे के लिए छोड़ना। कि आजकल तो ऑनलाइन भी बच्चे पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे ज़माने में हम खुद ही छोड़ते थे, खुद ही लेते थे। फिर जॉब भी करनी, टाइम ही नहीं लगता था, इसी तरह दिन गुजर जाता था। तो बादाम मैंने काट लिए हैं, अब देखो बिस्मिल्लाह, ये फूलना शुरू हो गई है। मैंने कहा ये छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, बहुत मज़े की बनती हैं ये सेवइयाँ। थोड़ा सा और दूध डालूंगी ताकि थिक हो जाए, फिर खोए की तरह लगे, क्योंकि ये उन्होंने चूस लिया है थोड़ा सा। वो बोतल ख़त्म होने वाली थी तो मैंने जितना था डाल दिया। अब नई बोतल से मैं दूध और डालूंगी, ताकि ये पक के सेवइयाँ फूलें भी। और ये बनाई भी बहुत बारीक है, ज़रा थोड़ी सी मोटी होती ना तो ये बिल्कुल चावलों की तरह बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं। बट दे दे के ऐसे ऐसे करके मरोड़ी के साथ, मरोड़ी वाली सेवइयाँ कहती थी अम्मी, ऐसे ऐसे करके आटे को ब्रीक करके फिर उसको ऐसे 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 करके बनाती थी। तो मैं भी बनाया करती थी, जब मेरी अम्मी बनाया करती थी तो आटा लेके मैं वैसे हाथ धो के, माशाल्लाह मेरी अम्मी तो बड़ी सफाई पसंद थी। तो मुझे, मैं छोटी होती थी ना, हाथ ही नहीं लगाने देती थी, हाथ धो के आओ पहले। छोटे हुए इतना पता नहीं होता था क्या करना क्या नहीं, लेकिन काम में टांग अड़ानी मेरा वो होता था। खुद ही मैं लग गई थी सफाई वगैरह, आटा गूंद के दे देती। रोटी अभी भी मैं पकाना वो अच्छा नहीं समझती, आटा खिलर जाता ना उड़ गया, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा आँच को और तेज करूँगी, अगर दूध छोड़ता भी है तो छोड़ दे, गहरा हो जाएगा ना। क्रीम डालें तो और भी मज़ा, खोया भी डाल लेते हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। कहते हैं दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती हैं ये सेवइयाँ। इसमें वो भूरा खोपरा भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है, वो भी बहुत मज़े का लगता है। कोकोनट, मेरे पास कोकोनट दूसरा है, वो डालूंगी थोड़ा सा, ये पड़ा है मेरे पास, ये वाला, ये थोड़ा सा डालूंगी, ये वाला, ये थोड़ा सा डालूंगी। ये काजू है, ये रेजन है ब्लैक वाले, वो दूसरे खट्टे होते हैं। तो ये बादाम है, शुगर है, इलायची मैंने डाल दिया। तो थोड़े से बादाम ये मैंने गार्निश के लिए कुछ इसके अंदर डालूंगी।
मैंने सोचा था खुद भी ट्राई करूंगी ना ऐसे बनाने की सेवइयां। चलो बंदा कभी कभी बना लेता है। ये थोड़ी सी फूलनी शुरू हो गई है, देखें। थोड़ी सी रेनी सी ये रखूंगी, तो जब ठंडी हो जाती है ना फिर दूध और मैं डालूंगी। शुगर मेरा ख्याल ज्यादा मैंने डाल लिया, थोड़ी डालूंगी। क्योंकि जिनको डायबिटीज नहीं है ना वो तो ज्यादा खा सकते हैं, तो हम लोग नहीं खा सकते। मैं बस 1 चम्मच लूंगी। सुबह सुबह बच्चों को मिला करती थी ये सेवइयां। मेरी अम्मी जी ने प्लेट में वो बना के देनी, धूप में प्लेट रखनी, सूख जाती थी, बहुत जल्दी सूख जाती थी। साथ साथ बनाया करती थी और बना बना के प्लेट में छाबे में रख के, तो मेरी अम्मी ने हाथों से ऐसे ऐसे करके बटनी, है ना। तो फिर सुखा के तो डब्बे भी में रख लेती थी और बैग में भी बांध के रख लिया करती थी, और सुबह नाश्ते में बनाया करती थी। बहुत मज़े की बनती थी। ये देखिए फ्रेंड, फूल के पूरी, हालांकि इतनी नहीं थी, आधी प्याली होगी सेवइयों की, आधा छोटा गिलास होगा। थोड़ा सा मैं दूध और डालूंगी ताकि थिक हो जाए, खोए की तरह बन जाए। नीचे ना लग जाए इसलिए हिला रही हूँ। स्टील का हांडी है ना, वो पैन है ना, ये देखिए खीर की तरह बनती हैं ये। गाजरे में लेके आई, मैंने सोचा गजरेला भी बनाऊंगी उसका, बस टाइम ही नहीं लगता। खाना मेरा कल का है सालन, तो मैंने कहा चलो आज ये रेसिपी बनाती हूँ, कोई काम नहीं करना तो ये रेसिपी बनाती हूँ। आज कुछ नहीं पकाना था तो मैंने कहा चलो ये बनाती हूँ। ये लेके जाऊंगी मैं काम पे। चम्मच इसलिए हिला रही हूँ, फिर स्मेल आती है अगर नीचे लग जाए। थोड़ा थोड़ा अभी भी मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि थिक हो गई है ना, तो नीचे लगने का खतरा है। ऐसे नीचे जाके बैठ रही है। थोड़ा सा और दूध डालूंगी क्योंकि पैन था छोटा और नज़र भी नहीं आना था। थोड़ा सा और दूध डालूंगी, बस अब नहीं और डालूंगी। इसी के साथ पकाऊंगी इसको, खीर की तरह, खोए की तरह बन जाएंगी ये ठंडी होके। अब 2-3 उबाले आ जाए और तो इसको करूंगी बंद। और फिर शुगर भी डालनी है अभी मैंने। अभी भी अगर मैं क्रीम होती ना डालती या थोड़ा सा खोया होता, तो वैसे तो मेरे पास है बर्फी, लेकिन वो नहीं डालूंगी, उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। आप भी बनाएं और बच्चों को दें। बाजार से भी सीरियल लेके आता है ना बंदा, तो ये घर पे बनाएं और मेरा ख्याल बच्चे पसंद करेंगे। वैसे भी मीठी चीज़ें पसंद करते हैं।
मेरे बच्चे तो सेवइयां मैं बना के देती थी, वो दूध के बगैर पसंद करते हैं, वो जो मोटे वाली नहीं होती, वो मेरे बच्चे, मैं शुरू से बना के इलायची का तड़का लगा के बटर डाल के शुगर डाल के, वो गुड़ वाली भी बहुत मज़े की बनती है, तो डाल के तो मैं बना के रख लेती थी। सुबह नाश्ते में जल्दी जल्दी उनको थोड़ी थोड़ी 2-2 स्पून भी खा लें तो माँ को तसल्ली हो जाती है कि मेरे बच्चे ने खाया। अब मैं इसमें डालूंगी शुगर। तो चलें जी, अब मैं इसमें डालूंगी शुगर, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि सेवइयां इतनी ज़्यादा नहीं है। अब इसमें डालूंगी शुगर। चलो ज़्यादा देखती हूँ, थोड़ी सी पतली हो जाएंगी ना शुगर डालने से। और साथ ही डालूंगी ये कोकोनट है, 2 पत्ते रख लूंगी इससे, 2-3। तो काजू डालूंगी, रेजन डालूंगी, तो बादाम भी डाल दूंगी। ये थोड़ा सा मैं गार्निश के लिए रख ली है। तो शुगर देखती हूँ जो मेरे पास बची है, थोड़ा सा मैं टेस्ट करूंगी, अगर वो हो गई कम होगी तो डाल लूंगी, फिर ज़्यादा भी ना हो जाए क्योंकि सेवइयां इतनी ज़्यादा नहीं है। मुझे दी थी किसी ने, तो मैंने कहा चलो आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ इसकी। तो मेरी दादी जान तो बच्चे ज़्यादा होते थे सारी फैमिली के, मेरे चाचों के भी, तो वो क्या करती थी, पानी पहले सादा भूनती थी क्योंकि मेरा ख्याल दूध कम होता होगा, जाकर बैग तो होती थी घर में, तो सेवइयां होती थी ज़्यादा, तो वो क्या करती थी, या जल्दी की वजह से मुझे नहीं पता, तो वैसे मैं देखा करती थी क्योंकि घर में अकेली लड़की मैं ही होती थी, बाकी सारे लड़के ही होते थे। तो वो क्या करती थी, सेवइयों को पहले सादा भूनना, फिर उसको बॉयल करना, बॉयल करके छाननी के साथ निकाल लेना, फिर घी डाल के, देसी घी डाल के पतीले में, उसमें इलायचियाँ डाल के और सेवइयां डाल के दूध डाला करती थी। तो वो पतली पतली होती थी, ठंडी होते होते थिक हो ही जाती थी, लेकिन वो पतली पतली इतनी मज़े की लगती थी, बहुत ज़्यादा। मेरी दादी जान ने बनानी खीर, पतली सी प्लेटों में डाल के देनी, नेबरों के घरों में देख के आती थी मैं, मुझे बहुत मज़ा आता था चीज़ बांटने का, लोगों के घरों में देने का। तो मैं ही होती थी वो लोगों के घरों में दे के आती थी, लड़के तो भाग जाते थे मेरे भाई, खेलने चले जाते थे, तो पीछे बचती थी मैं। तो घर के थड़े पे खड़े होके आवाज़ें लगाती थी, चीज़ें जब अंगूर वगैरह फुलियाँ वगैरह बांटते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो मैं आवाज़ें देती थी, कुड़ियो मुंडियो फुलियाँ मटियाँ ले जाओ, कोई भी चीज़ होनी तो फुलियाँ थे आड़ के मुकनी। तो माशाल्लाह सेवइयों की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, देखिए। अब थिक होके और भी ये थिक हो जाएंगी, ठंडी होके थिक होके कह रही हूँ, ठंडी होके और भी थिक हो जाएंगी। तो मैं अभी चखती हूँ दूसरे स्पून के साथ शुगर, इसकी इस स्पून के साथ सिर्फ जस्ट थोड़ी सी चेक करूँगी। ठंडी हो जाए तो चखती हूँ। हाँ माशाल्लाह, ये भी डाल सकती हूँ, थोड़ी सी है शुगर, डाल देती हूँ ये भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
सवैयाँ गिर गई हैं, ये देखें छोटे छोटे दाने हैं, ये देखें बिल्कुल छोटी, पता नहीं आपको नज़र आते होंगे, बिल्कुल चावलों की तरह नीचे गिरी हुई कच्ची। इसको करती हूँ बंद और गार्निश करके आपको दिखाती हूँ। तो सर्व करके आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह, गरम गरम। बहुत मज़े की बनती है। अब ये ठंडी होके फ्रिज में रख के खाएं, बहुत मज़े, फलूदे की तरह बनेगी, आपको लगेगी। खुशबू इतनी अच्छी आ रही इलायची की। प्लेट है गरम, इसको रखती हूँ इधर। पहले भी मुझे तो चलें फ्रेंड, यहाँ मैंने सवैयाँ तैयार कर ली हैं, माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है। आप भी बनाएं और दुआ में याद रखना। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मेरा प्लीज़ ज़रा ख्याल रखें अपने चैनल का और मेरा भी। और दूसरा ये कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दुआ में याद रखना। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। इसी तरह मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, अकरम के लिए दुआ करना। बच्चों को भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सभी फैमिली को और सबकी फैमिली को अल्लाह ताला खुश आबाद रखे। आमीन सुमा आमीन। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, इसी दुआ के साथ ख़त्म करती हूँ। ओके, बाय बाय।